नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटर श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद किस दर्शन से प्रभावित है? ऑप्शन ए अरविंद दर्शन, ऑप्शन बी शैव दर्शन, ऑप्शन सी फ्रायड दर्शन, ऑप्शन डी मीमांसा दर्शन। इसका जो सही उत्तर है वह है फ्रायड दर्शन, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकृत किस भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। प्रथम प्राकृत पाली भाषा को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्यारे हरिश्चंद्र जो जीवनी किसने लिखा है? ऑप्शन ए शिव सागर मिश्र, ऑप्शन बी रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन सी सुशीला नायर, ऑप्शन डी प्रतिभा अग्रवाल। प्यारे हरिश्चंद्र जो जीवनी यह प्रतिभा अग्रवाल का है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शादी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फ्रेंच। शादी यह फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हम सफर मिलते रहे की विधा क्या है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी जीवनी, ऑप्शन डी कहानी। हम सफर मिलते रहे यह यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी वृंद, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन डी दुलारे लाल भार्गव। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस की सतसई पर मिली है? वह है वियोगी हर की, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मेरी कैलाश यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन बी राहुल शकिंत्यान, ऑप्शन सी काका कालेलकर, ऑप्शन डी सत्यदेव परिवारजक। मेरी कैलाश यात्रा यह यात्रा वृत्तांत है सत्यदेव परिवारजक का, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है? ऑप्शन ए कौरवी, ऑप्शन बी सरहिंदी, ऑप्शन डी
नागरी, ऑप्शन सी नागरी, ऑप्शन डी वज्जिका। खड़ी बोली का इसमें जो अन्य नाम नहीं है वह है वज्जिका। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तूश की आग किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तूश की आग यह रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी केसरी कुमार, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह केसरी कुमार का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं आलोचक के रूप में, ऑप्शन बी कवि के रूप में, ऑप्शन डी सी कोशकार के रूप में, ऑप्शन डी भाषाविद के रूप में। रामचंद्र वर्मा जो प्रसिद्ध हैं वह हैं कोशकार के रूप में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नवधन ऊढ़ा, ऑप्शन बी नाधन ऊढ़ा, ऑप्शन सी नवधन ऊढ़ा, ऑप्शन डी नवधन औढ़ा। इसमें जो नवोढ़ा का संधि विच्छेद है वह धन नवधन ऊढ़ा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी ऑप्शन सी प्रकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। भारत की जो प्रथम देश भाषा है वह है पाली। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए सदर मिश्र, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी लल्लूलाल। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना लघुत्रय में नहीं आती? ऑप्शन ए मेघदूत, ऑप्शन बी रघुवंशम, ऑप्शन सी ऋतुसंहारम, ऑप्शन डी कुमार संभवम। थोड़ा सा ऑप्शन में हेरफेर हो गया। इसमें जो लघुत्रय में नहीं आता है वह है ऋतुसंहारम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में बोली जाती है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी भोजपुरी। ग्वालियर में बुंदेली बोली बोली जाती है। ऑप्शन
बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी दवा, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी डोर। इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वह है मटर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी जैन साहित्य, ऑप्शन डी सिख साहित्य, ऑप्शन डी नाथ साहित्य। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है वह है सिख साहित्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नैन नचाय कहो मुस्काय, लल फिर आयो खेलन होरी। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी मतिराम, ऑप्शन डी घनानंद, ऑप्शन डी बोधा। नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, यह जो पंक्ति है यह है पद्माकर की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य के प्रथम कवि, शालिभद्र सूर्य को प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी गुलेरी। शालिभद्र सूर्य को प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी रामचंद्रिका, ऑप्शन डी कुमान रासो। छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? वह है रामचंद्रिका। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के संपादनकर्ता कौन हैं? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी गोपीचंद, ऑप्शन सी मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन डी प्रबोध चंद बागची। कौल ज्ञान निर्णय के जो संपादन करता हैं वह हैं प्रबोध चंद बागची। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी कर्ण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इसमें जो घर से है वह अपादान कारक को सूचित करता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। महाकवि सूरदास
यह आलोचना नंद दुलारे वाजपेयी की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्षा बिंदु किसकी रचना है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। यह रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्षा विनोद भारतेंदु का है, वर्षा बिंदु बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का। अगला प्रश्न है, निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू किस उपन्यास को कहा जाता है? ऑप्शन ए सामंत और सीमा, ऑप्शन बी अपने अपने राम, ऑप्शन सी दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन डी झीनी झीनी बीनी चदरिया। इसका जो सही उत्तर है वह है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रहमन रहीमन चुप हवे बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई है बनत न लगियां बेर। पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा छंद, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी रोला। इसका जो सही उत्तर है वह है दोहा छंद, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, संयोग क्या स्वयंवर की विधा है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी जीवनी। संयोग क्या स्वयंवर यह नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ऋतु का बहुवचन होगा। ऑप्शन ए ऋतुएं, ऑप्शन बी ऋतुओं, ऑप्शन सी ऋतु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऋतुएं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने छायावादी समय सीमा क्या माना है? ऑप्शन ए 1978, 1936 ईस्वी, ऑप्शन बी 1918, 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1918, 1940 ईस्वी, ऑप्शन डी 1918, 1938 ईस्वी। इसका जो समय सीमा छायावाद का है सही वह है 1918 से 1938 ईस्वी, ऑप्शन डी सही है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। अगला प्रश्न, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ग्रामीण प्रकृति, ऑप्शन बी परिनिष्ठिक अपभ्रंश, ऑप्शन सी ग्रामीण अपभ्रंश, ऑप्शन डी परिनिष्ठित प्रकृति। इसका जो सही उत्तर है वह है ग्रामीण अपभ्रंश, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए बीजी खेर, ऑप्शन बी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी काका कालेलकर। इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पर उसका विलोम होगा? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी कोमल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है पर उसका विलोम वह है कोमल, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आंचलिक उपन्यासकार है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी राही मासूम रजा, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी अज्ञेय। इसका जो सही उत्तर है वह है राही मासूम रजा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन सी रुद्रट, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी मम्मट। इसका जो सही उत्तर है वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हारे को हरिनाम के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी सर्वेश्वर सक्सेना, ऑप्शन डी शिव मंगल सिंह सुमन। हारे को हरिनाम के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका जो सही उत्तर है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले अमीर खुसरो हैं, ऑप्शन बी डी सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ऑप्शन ए सुमन राजे, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी राहुल सकिंत्यान। इसमें जो सही उत्तर है वह है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सकित्यान को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी वक्रोक्त, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी औचित्य। इसका जो सही उत्तर है वह है औचित्य, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन ए मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। यह पंक्ति तुलसीदास की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन डी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी द्विवेदी युग। इसका जो सही उत्तर है वह है प्रयोगवाद, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी एक महान संपर्क साधक भाषा है जिसका कथन है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन डी मंगल देव शास्त्री। यह पंक्ति, यह कथन किसका है? यह कथन है सुनीत कुमार चटर्जी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी कृति है? ऑप्शन ए गोपाल चरण गहमरी, गोपाल गोपाल चरण गहमरी। ऑप्शन में त्रुटि हो गई है, होना चाहिए गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी सिद्धाराम फुल्लौरी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका जो सही उत्तर है वह है किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी रस, ऑप्शन डी औचित्य। इसका जो सही उत्तर है वह है रस, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कुट्टिचाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे थे? ऑप्शन ए नेमिचंद जैन, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी अज्ञेय। कुट्टिचाटन उपनाम से अज्ञेय के व्यक्तिपरक निबंध छपे थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अन्न को पचाने वाली अग्नि है? ऑप्शन ए बड़वाग्नि, ऑप्शन बी दावानल, ऑप्शन सी जठराग्नि, ऑप्शन डी दावाग्नि। इसमें जो सही उत्तर है, अन्न को जो पचाने वाली अग्नि होती है वह है जठराग्नि, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बलदेव खटिक किसकी रचना है? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी लीलाधर जगोड़ी, ऑप्शन डी गिरजा कुमार माथुर। बलदेव खटिक यह रचना है
लीलाधर जगोड़ी की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बीशल देवरासो की नायिका कौन है? ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी संयोगिता, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी राजमती। बीशल देव की जो नायिका है वह है राजमती। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संदर्भ एक पुरुष और किसकी रचना है? ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह, ऑप्शन बी श्री राम वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर विनय, ऑप्शन डी दुष्यंत कुमार। इसका जो सही उत्तर है संदर्भ एक पुरुष और यह रचना है डॉक्टर विनय की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? ऑप्शन ए पदावली, ऑप्शन बी कीर्तिलता, ऑप्शन सी कीर्ति पताका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विद्यापति की रचना है अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है वह है कीर्ति पताका। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? ऑप्शन ए दोहा, सवैया, द्रुत, विलंबित, ऑप्शन बी सोरठा, ब्रजभाषा इंदवज्रा, मंदाक्रांता, ऑप्शन सी चौपाई, दोहा, रोला, ऑप्शन डी मंदाक्रांता, सवैया, चौपाई। इसमें किस विकल्प में केवल मात्रिक छंद है? वह है चौपाई, दोहा, रोला, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं? ऑप्शन ए राजीव सक्सेना, ऑप्शन बी रविंद्र कालिया, ऑप्शन सी विनय रंजन, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। इसका जो सही उत्तर है वह है भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक यश प्रमुख बोली है वह है ब्रजभाषा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवियों में प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं गवैये कवि थे? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी गोविंद स्वामी, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी चतुर्भुजदास। इसका जो सही उत्तर है संगीतज्ञ
एवं गवैये कवि गोविंद स्वामी थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु का नहीं है? ऑप्शन ए रामायण का समय, ऑप्शन बी ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ऑप्शन सी एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ऑप्शन डी कविराज की सभा। इसमें जो भारतेंदु का निबंध नहीं है वह है कविराज की सभा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, भूतकाल का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी हेत मद भूतकाल। इसका जो सही उत्तर है वह है हेतु मद भूतकाल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए योगीराज, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी अभ्यंतरिक, ऑप्शन डी उपर्युक्त। इसमें जो अशुद्ध है वह है याज्ञवल्क्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अवधि का निजी छंद है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी कवित्त, ऑप्शन सी बरवै, ऑप्शन डी छप्पय। इसका जो सही उत्तर है, अवधि का जो निजी छंद है वह है बरवै, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस जोड़े का अर्थ गलत है? ऑप्शन ए अब्ज कमल, ऑप्शन बी उद्धत तैयार, ऑप्शन सी ऋत मौसम, ऑप्शन डी अर्थ दुखी। इसमें जो गलत जोड़ा है वह है ऋत मौसम, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। इसका जो सही उत्तर है वह है श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सरकटीलास उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी लज्जाराम मेहता, ऑप्शन डी लाला भगवान दीन। सरकटीलास यह उपन्यास गोपाल राम गहमरी का है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
अध्यापक में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। अध्यापक में जो संज्ञा है वह है जातिवाचक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में गद्य साहित्य का प्रसार नामक शीर्षक किस उत्थान के अंतर्गत लिखा है? ऑप्शन ए प्रथम उत्थान, ऑप्शन बी द्वितीय उत्थान, ऑप्शन सी तृतीय उत्थान, ऑप्शन डी चतुर्थ उत्थान। इसका जो सही उत्तर है वह है द्वितीय उत्थान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज के लिए अब निम्न में से जो ये प्रश्न है 64 नंबर, इसको कल सॉल्व कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।